आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। केंद्रीय बजट 2025 पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का तीखा हमला। बजट को बताया चुनावी बजट, झारखंड की उपेक्षा और विकास योजनाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बजट 2025 को चुनावी बजट करार देते हुए इसे ग्रामीण भारत, झारखंड और युवाओं की अनदेखी बताई। उन्होंने कहा कि बजट में लोक लुभावन वादे तो हैं, लेकिन झारखंड के विकास, रोजगार और शिक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। मंत्री ने झारखंड के लंबित हजारों करोड़ रुपए के बकाये की बात की और राज्य को विशेष दर्जा व आर्थिक पैकेज देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड को केंद्र सरकार ने फिर नजरअंदाज किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने वाली 85 महिलाओं की सूची जारी। प्रशासन ने खाते फ्रीज कर रिकवरी प्रक्रिया शुरू की। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में 85 महिलाओं द्वारा मैया सम्मान योजना का गलत लाभ लेने का मामला उजागर हुआ है। प्रशासन ने इन महिलाओं के बैंक खाते फ्रीज कर राशि की वसूली शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि उन्होंने झूठे दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ लिया। सभी को नोटिस जारी कर पैसे लौटाने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने निगरानी और जांच प्रक्रिया को और कड़ा करने का निर्णय लिया है। रांची में पलाश JSLPS द्वारा जिला स्तरीय चतुर्थ जनजातीय गौरव दिवस एवं रोजगार मेला का सफल आयोजन। 337 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, 250 ने स्वरोजगार के लिए कराया पंजीकरण। रांची में पलाश JSLPS द्वारा आयोजित रोजगार मेले में 1481 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 337 को नियुक्ति पत्र और 250 ने स्वरोजगार के लिए पंजीकरण कराया। उप विकास आयुक्त दिनेश यादव ने उद्घाटन करते हुए युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। होंडा, टाटा इलेक्ट्रिक, विस्ट्रन, वाव मोमोज समेत 26 कंपनियों ने रोजगार के अवसर प्रदान किए। इस दौरान सरस्वती उरांव और प्रीति एक्का को नियुक्ति पत्र, जबकि DDU GKY के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस मेले ने रांची के युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम बजट 2025-26 पर परिचर्चा। बाबूलाल मरांडी ने बजट को बताया ज्ञान आधारित, गरीब, युवा और महिलाओं के विकास को दी प्राथमिकता। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा आम बजट 2025-26 पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, अन्नदाता, युवा और महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने वाला है। झामुमो 2 फरवरी को दुमका में मनाएगा 46वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड दिवस समारोह की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फरवरी को दुमका में अपना 46वां स्थापना दिवस झारखंड दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। इस भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गरुड़ आई हॉस्पिटल पुंदाग में 2 फरवरी को निशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध। गरुड़ आई हॉस्पिटल पुंदाग में 2 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक आंखों और दांतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान और परामर्श प्रदान करेंगे। अस्पताल के को-फाउंडर अमित कुमार ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग को निशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। वहीं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी सिंह ने बताया कि शिविर में दांतों की सफाई, उपचार और परामर्श निशुल्क दिया जाएगा। गरुड़ परिवार ने अधिक से अधिक जरूरतमंदों से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर रूपनारायण पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड नसीब खान समेत गिरोह के सभी सदस्य चोरी की घटनाओं में शामिल थे। रूपनारायणपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें नसीब खान और 2 अन्य अपराधी राहुल हाड़ी और विशाल हाड़ी शामिल हैं। ये अपराधी पश्चिम बंगाल में चोरी करते हैं और झारखंड में शरण लेते थे। हाल ही में इन लोगों ने रूपनारायणपुर में 7 घरों में चोरी की थी। नसीब से पूछताछ में चोरी की घटनाओं को कबूल लिया और सामान विशाल के घर में छिपा पाया गया। चाईबासा न्यायालय ने 5 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री रामदास सोरेन, भाजपा नेता दिनेश कुमार को बरी किया। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट का फैसला। चाईबासा न्यायालय ने 5 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री रामदास सोरेन और भाजपा नेता दिनेश कुमार को बरी कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य की कमी के आधार पर फैसला सुनाया। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनारी थाना में दर्ज कांड संख्या 52/2019 से जुड़ा है, जब दोनों नेताओं के समर्थक ने सरकारी खंभों और भवनों पर पार्टी के झंडे और बैनर लगाए थे।
केंद्र सरकार का बजट 2025 समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हुए गरीब, किसानों, उद्यमियों और झारखंड बिहार के लिए महत्वपूर्ण पहल की घोषणा। केंद्र सरकार का बजट 2025 गरीबों, किसानों और उद्यमियों के सशक्तिकरण पर जोर देता है, जिसमें झारखंड और बिहार के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आम बजट में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष की घोषणा की गई है, जिससे इन उद्यमियों को दीर्घकालिक ऋण मिलेगा। यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी, जैसा कि आम बजट पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा। पथ निर्माण विभाग ने संवेदक स्पीकर पर 99 लाख रुपए की राशि वापस न करने पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू की। भविष्य में कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने संवेदक स्पीकर पर 99 लाख रुपए की राशि वापस न करने पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, जो देवघर में रंगा सिरसा के कर्माटांड रोड पर 31 किलोमीटर काम कर रहा था। महालेखाकार कार्यालय की जांच में पाया गया कि 99.15 लाख रुपए की वसूली होनी चाहिए थी, लेकिन संवेदक ने बैंक ड्राफ्ट के जरिए राशि जमा करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। अब विभाग राशि की वसूली करेगा और भविष्य में संवेदक को कोई ठेका नहीं मिलेगा। गिरिडीह में 4 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गांव में गुस्से का माहौल और फांसी की मांग। गिरिडीह जिले के घाघरा गांव में 4 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गांव के लोग गुस्से में आकर प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए और आरोपी को फांसी देने की मांग की। बच्ची की लाश उसके घर से कुछ दूर अरहर के खेत में मिली थी और गांव वालों ने पुलिस से आरोपी को जनता के हवाले करने की अपील भी की। पुलिस जांच जारी है और एसडीपीओ ने जल्द ही मामले के खुलासे का आश्वासन दिया। चंपई सोरेन ने आम बजट 2025 को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में राहत की सराहना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2025 पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन शेयर किया। उन्होंने इसे सर्वांगीण और समावेशी बताते हुए कहा कि यह बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और छात्रों के जीवन स्तर में सुधार के लिए है। किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए आय वृद्धि, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स राहत और जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों में कमी के लिए फैसले की सराहना की। इसके साथ ही पीएम रिसर्च फेलोशिप और शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि को भी सहारा। गुमला में अंधविश्वास के चलते डबल मर्डर। डायन के शक में मां बेटी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के जमगई दुरु टोला में एक व्यक्ति ने अंधविश्वास के कारण अपनी पत्नी के बीमार होने का कारण मां बेटी को ठहराते हुए उनकी हत्या कर दी। आरोपी कमलेश प्रधान को शक था कि सीता देवी और उसकी बेटी शांति देवी ने तंत्र मंत्र से उसकी पत्नी को बीमार किया था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से दोनों की हत्या कर दी। मृतक महिलाओं के शव को शुक्रवार शाम पहाड़ के पास से बरामद किया गया और शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को रांची में बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची पहुंच रही हैं, जहां वह बीआईटी मेसरा के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिरला ग्रुप के चेयरमैन भी मौजूद होंगे। सिमडेगा जलडेगा में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बच्चों को नहीं मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुविधाओं की कमी से छात्र परेशान। जलडेगा प्रखंड में एकदंत एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सारथी योजना में बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी सामने आई है। छात्राओं ने शिकायत की कि सिलाई मशीनों की संख्या बेहद कम है और उनमें से अधिकांश खराब हो चुकी हैं। वहीं कंप्यूटर क्लास की स्थिति भी खराब है, जहां अधिकांश कंप्यूटर सेकेंड हैंड और कई महीने से खराब पड़े हैं। इसके अलावा सेंटर में इमरजेंसी लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है और बिजली कटौती के कारण बच्चों को प्रशिक्षण में दिक्कत हो रही है। छात्रों ने बताया कि उन्हें सीखने के लिए आवश्यक सामान जैसे कपड़ा और धागा भी खुद से लेना पड़ता है, जबकि उन्हें इससे संबंधित कोई सहायता सेंटर से नहीं मिल रही। गिरिडीह के बगोदर में 84 महिलाओं से ठगी, सहायक अध्यापक ने आधार और वोटर कार्ड के नाम पर लोन ले लिया। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के अरवाड़ा पंचायत में 84 महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के सहायक अध्यापक पवन सिंह ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड अपडेट करने के नाम पर महिलाओं से उनके दस्तावेज ले लिए और फिंगरप्रिंट भी लिए। इसके बाद उनसे इन दस्तावेजों का इस्तेमाल माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन पास कराने में किया गया और लोन की रकम निकालकर फरार हो गए। जब फाइनेंस कंपनी के अधिकारी गांव पहुंचे और महिलाओं से लोन की रकम चुकाने की बात की, तब ठगी का खुलासा हुआ। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने लोन के लिए कभी आवेदन नहीं किया था। खूंटी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का औचक निरीक्षण, कई प्रतिष्ठानों में फूड लाइसेंस और साफ सफाई की खामियां पाई गई, चेतावनियां दी गई। खूंटी जिले के तोड़पा रोड और तोड़पा प्रखंड के विभिन्न किराना दुकानों, स्ट्रीट फूड वेंडरों, ढाबा और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।
पिछले निरीक्षण में हाईवे किचन का फूड लाइसेंस नहीं मिला और डांट टोली के फास्ट फूड होटल में अखाद्य रंग पाया गया। साथ ही चंदन फास्ट फूड में फूड लाइसेंस न होने और चिकन चिल्ली में ज्यादा रंग के इस्तेमाल पर चेतावनियां दी गई। पान दुकानदारों को गुटखा बिक्री पर रोक और साफ पानी के इस्तेमाल की हिदायत दी गई। गिलियन बैरे सिंड्रोम के संदिग्ध मरीज को रिम्स में भर्ती किया गया। शिशु रोग विभाग में उपचार जारी। कोडरमा के एक संदिग्ध गिलियन बैरे सिंड्रोम मरीज को शनिवार को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। मरीज की आयुष्मान कार्ड और इलाज के पैसे की कमी के कारण वह अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से संपर्क करने के बाद रिम्स में स्थानांतरित किए गए। मरीज को शिशु रोग विभाग में हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर के साथ डॉक्टर सुनंदा झा की देखरेख में रखा गया है। मरीज की यात्रा इतिहास महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में मैत्रीपूर्ण हॉकी मैच। नीदरलैंड्स की एचसी ब्लूमेंडल क्लब ने झारखंड 11 को 6-0 से हराया। खिलाड़ियों को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव। शनिवार को बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित मैत्रीपूर्ण हॉकी मैच में नीदरलैंड्स के एचसी ब्लूमेंडल क्लब ने झारखंड 11 को 6-0 से हराया। इस मैच का उद्देश्य ग्रासरूट स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देना था। विधायक राम सूर्य मुंडा ने कहा कि यह आयोजन खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण था और उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड की टीम अगली बार बेहतर तैयारी के साथ खेल में उतरेगी। कार्यक्रम में खूंटी के विधायक, बोवेलैंडर फाउंडेशन के सीईओ फ्लोरिस बोवेलैंडर सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। रामगढ़ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में बड़ा वित्तीय घोटाला। लेखा लिपिक सलाउद्दीन अंसारी गिरफ्तार। सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और दोहरे भुगतान के आरोप। रामगढ़ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में एक गंभीर वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसमें लेखा लिपिक सलाउद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कार्यपालक अभियंता की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आरोप है कि सलाउद्दीन ने व्यय पदाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी ईंधन का दुरुपयोग किया और एक ही व्यक्ति को दोहरे भुगतान किए। साथ ही सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप भी हैं। बोकारो में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोध अभियान में बड़ी सफलता। घातक हथियारों का जखीरा बरामद। 1 करोड़ के इनामी नक्सली की तलाश जारी। झारखंड के बोकारो जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जब पेंग नारायणपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने AK-47 राइफल, पेट्रोल बम, कारतूस और मैगजीन का जाकिरा बरामद किया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 22 जनवरी को 2 नक्सलियों को मार गिराया और 1 बम को निष्क्रिय किया। अब सुरक्षा बल 1 करोड़ के इनामी नक्सली विवेक की तलाश में अभियान तेज कर चुके हैं। यह कार्रवाई क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से की जा रही है। धनबाद रेल मंडल में विशेष टिकट चेकिंग अभियान। 1166 यात्रियों से 5.7 लाख जुर्माना वसूला। भविष्य में टिकट लेकर यात्रा करने की हिदायत। धनबाद रेल मंडल में शनिवार को चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें धनबाद कोडरमा रेलखंड पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 1166 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। इनसे कुल 5,69,680 रुपये जुर्माना वसूला भी गया। चेकिंग चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, चौपन, बरकाखाना और सिंगरौली स्टेशन पर की गई और पकड़े गए यात्रियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले तथा बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करने वाले शामिल थे। पलामू के हैदरनगर बाजार में दिन दहाड़े हुई 50 वर्षीय मोहम्मद इमामुद्दीन हत्याकांड। आरोपी मुमताज अहमद उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पलामू के हैदरनगर बाजार में प्रमोद मेडिकल के पास दिन दहाड़े हुई 50 वर्षीय मोहम्मद इमामुद्दीन हत्याकांड के आरोपी 36 वर्षीय मुमताज अहमद उर्फ लड्डू को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 2 मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस, कपड़े, दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए। जांच में पता चला कि मृतक ने मुमताज को सूरत में नौकरी दिलवाने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद मुमताज ने इमामुद्दीन पर गोली चला दी। धनबाद के IIT ISM में 3 दिवसीय सोशियो कल्चरल फेस्ट सृजन 2025 की धूम। संगीतकार सलीम सुलेमान की प्रस्तुति से उत्सव में आया और भी रंग। धनबाद के IIT ISM में 3 दिवसीय सोशियो कल्चरल फेस्ट सृजन 2025 की शुरुआत उत्साह और जोश के साथ हुई, जिसमें EDM नाइट, फैशन शो और विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार सलीम सुलेमान की स्टार नाइट प्रस्तुति ने छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस वर्ष के महोत्सव में साहित्य, नृत्य, कॉमेडी, सिनेमा, क्विज और फाइन आर्ट्स जैसी विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही रोमांचक खेलों के आयोजन से माहौल और भी रंगीन हो गया। 1975 बैच के पूर्व छात्र इस आयोजन के दौरान अपना गोल्डन जुबली समारोह भी मना रहे हैं। बोकारो चास के ITI मोड़ पर तकनीकी खराबी के कारण ट्रेलर अनियंत्रित हुआ। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टला। भारी जाम में वाहन चालक हुए परेशान।
चास के ITI मोड़ पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब पिंडराजोरा थाना क्षेत्र स्थित चास नगर निगम के पास एक ट्रेलर तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। इस घटना से व्यस्त समय में मार्ग पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और वाहन चालकों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटवाया और कुछ घंटों में यातायात को सामान्य किया। CDPO प्रवीण कुमार सिंह ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।